अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क है, यूज़र हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे काम आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, अगर हम यूज़र की बात करें, यूज़र एक आम अकाउंट होता है जो सिस्टम पे रोज़मर्रा के काम करता है, मसलन फ़ाइल बनाना, सॉफ्टवेयर चलाना, इंटरनेट इस्तेमाल करना वग़ैरह वग़ैरह। अगर यूज़र के फ़वाइद के बारे में हम बात कर लें तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम अपडेट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास एडमिन के राइट नहीं होते, और ना ही हम कंप्यूटर के अंदर कोई सेटिंग वग़ैरह चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। और यूज़र आम काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। जो हम आम काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ कि ऑफ़िस का वर्क हो या फिर कोई वीडियो प्ले करना हो या स्टडी वग़ैरह करनी हो, तो हम ये आम यूज़र से कर सकते हैं। अगर इसके बरक्स हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड एक ख़ास किस्म का अकाउंट होता है जिसके पास कंप्यूटर के तमाम इख्तियारात यानी फुल कंट्रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, नए यूज़र क्रिएट भी कर। एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र बनाता है तो उसका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग रखना चाहिए, ठीक है। यूज़र का पासवर्ड अगर सिंपल भी हो तो कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ख़ास पासवर्ड यानी कि तकरीबन 15 करैक्टर का होना चाहिए। नाज़रीन, यूज़र क्रिएट करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ शॉर्टकट तरीके बताऊंगा जो आप लोगों को फ़ायदा दे सके। आइए चलते हैं यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। पहला तरीका मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू के बाद अगर यहाँ पे हमें सेटिंग नज़र नहीं आता तो हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टाइप करना चाहें तो ये सेटिंग्स आ जाता है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम अकाउंट में जाएंगे। ये जो सामने आप लोगों को ये स्क्रीन पे जो कर्सर आ रहा है, अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट के बाद हम फैमिली एंड अदर यूज़र्स पे जाएंगे। इसके अलावा ये यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये नई बार विंडो खुल जाती है, और खुलने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये ओपन नहीं होता। हाँ, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल बनी हुई है तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने आई डू नॉट हैव दिस परमिशन साइन इन इंफॉर्मेशन को क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद उसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। मैंने सही तरीके से क्लिक नहीं किया इसलिए वो दोबारा वापस चला गया है, ठीक है। अब दोबारा मैं कहता हूँ कि ऐड यूज़र विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखो आपके पास सामने जो नज़र आ रहा है यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड। इसको जब हम नेक्स्ट करेंगे, जिस तरह मैं आपको टेस्ट के नाम से एक यूज़र बना के दे रहा हूँ, TEST, और पासवर्ड मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या 1 2 3, और री पासवर्ड क्या है 1 2 3, ठीक है। इसके अलावा ये सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मांगते हैं। इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोगों ने कोई भी, ये जो क्या कहते हैं व्हाट वाज योर फर्स्ट पोइट्स नेम, अगर आपका कोई है फर्स्ट का तो वो आप दे सकते हैं। योर आंसर मैं कोई भी दे सकता हूँ, मैं RWP कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप कोई एक नाम रखें जो आपको आसानी से याद हो। व्हाट द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू वेयर बोर्न, इसी को मैं दोबारा रावलपिंडी यानी कि RWP ही रखता हूँ, ठीक है। कोई भी आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी की ताकि आपको याद हो। तीसरा भी क्वेश्चन है व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम,
इसको भी मैं यहीं रख लेता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको फिर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपका यूज़र टेस्ट ये मेरे पास जो सामने नज़र आ रहा है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका मैं बता दूंगा कि दूसरा तरीके से जो सबसे आसान है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, दूसरे तरीके से हम कैसे यूज़र को क्रिएट करेंगे, ठीक है। दिस पीसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। अगर दिस पीसी डेस्कटॉप के ऊपर नज़र नहीं आता है तो स्टार्ट में जाके यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दिस पीसी, THIS ये नज़र आ रहा है, इसको राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद मैनेज में जाएं। मैनेज में जब चले जाते हैं ये विंडो ओपन हो रही है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, ये खुल गई है, ठीक है। इसके बाद आपने आना है लोकल यूज़र एंड ग्रुप में। यूज़र्स के ऊपर डबल क्लिक कर दें तो भी आ जाता है, राइट क्लिक के ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टेस्ट यूज़र मैंने एक बनाया था। अब ऐसी तरह आपने खाली जगह पे यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू यूज़र क्रिएट करना है, यहाँ पे यूज़र नेम देना है। मैं यहाँ पे फिर test2 दे रहा हूँ, ठीक है, TST2 test1 दे रहा हूँ, ठीक है। फुल नेम दे सकते हो टेस्ट TEST1 नाम, और भी यही दे दो। अगर यही नहीं दे सकते कोई और भी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। इसी को कॉपी करते हैं हम, क्रिएट करते हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 पासवर्ड रखते हैं। दूसरी कंफर्म पासवर्ड में भी 1 2 3 4 रखेंगे। इसके अलावा इसको हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। क्रिएट हो कर दिया। यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी जब तक आप उसको क्लोज़ नहीं करते हो। यहाँ पे test1 क्रिएट हो गया। अब इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। कैसे दूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, मेंबर ऑफ में जाना है। ये इसको अभी एडमिनिस्ट्रेटर की फैसिलिटी हासिल नहीं है, ये यूज़र्स की फैसिलिटी इसको हासिल है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड यूज़र करेंगे। ऐड यूज़र के बाद एडवांस में जाएंगे। एडवांस के बाद फाइंड नाउ पे जाएंगे। फाइंड नाउ के बाद ये यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट हमारे पास खुल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर की फैसिलिटी देंगे, इसको क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। जब हम ओके करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। साथ ही ये मेरा DDR कंप्यूटर का नाम है वो भी साथ आ रहा है। इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये आप लोगों को जो नज़र आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर की फैसिलिटी इसको मिल चुकी है। मैं अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा तो ये भी एक अकाउंट जो है एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। नाजरीन, अगर इसका पासवर्ड चेंज करना है तो वो तरीका मैं बताता चलूँ। इसको ऊपर राइट क्लिक करना है, सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, न्यू पासवर्ड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। 4444 दे देता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड 4444 दे देता हूँ। इसके अलावा मैं इसको ओके करता हूँ। द पासवर्ड हैज़ बीन सेट, ये दूसरा तरीका है। पासवर्ड का भी मैंने बता दिया, यूज़र क्रिएट करने का, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके अंदर ऑप्शन है। इसके प्रॉपर्टी में जाएं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। इसका मतलब यह है कि जब आप नेक्स्ट किसी टाइम भी लॉगिन करोगे तो आप अगर इसको टिक करते हो तो दोबारा आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आप चेंज करेंगे। दूसरी ऑप्शन इसका आ रहा है यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड। यहाँ इसको मैं क्लिक करूँगा ना तो आपसे कोई पासवर्ड चेंज करने का नहीं मांगेगा, नहीं, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। जो आपका पुराना पासवर्ड होगा वही आप दे सकते हैं। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, अगर आप कहते हैं कि मेरा पासवर्ड एक्सपायर ही ना हो, ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। अकाउंट एज डिसेबल, अगर मैं इसको डिसेबल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। तो ये जो test1 है, मुझे कैसे पता चला कि मेरा अकाउंट डिसेबल होगा, इसका एक तरीका ये है कि यहाँ पे एक तीर का निशान जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तीर का निशान जो डाउन की तरफ है एरो का, तो इसका मतलब है कि ये डिसेबल हो चुका है। तो ये नाजरीन था दूसरा तरीका। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके पे। नाजरीन, तीसरे तरीके के लिए हम जाएंगे सर्च बार में। सर्च बार में ये है कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ठीक है। इसको राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये यहाँ पे यस या नो मांगता है। अगर आप इसको यस करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट के एडमिनिस्ट्रेटर में चले जाएंगे। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी। जब ये स्क्रीन नज़र आप लोगों को आ जाएगी तो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है नेट स्पेस यूज़र स्पेस
मैं यहाँ पे कोई भी नाम रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हसन तो मेरा चल रहा है, मैं एक नाम फॉर एग्ज़ाम्पल रख लेता हूँ अली। अली के नाम से मैं एक यूज़र बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अली आ गया। अली के बाद मैं इसका पासवर्ड जनरेट करूँगा। यहाँ पे लिख लूँगा सिंपल पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ 1 2 3 स्पेस स्लैश, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। ठीक है, ये ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरा जो अली के नाम से यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है और इसका पासवर्ड क्या है 1 2 3। देखते हैं इसको कि वाकई अली का नाम से कोई मेरे पास वो आया हुआ है कि नहीं आया। अब ये जो पेज है ये क्योंकि हमारा पुराना ओपन था, अब दोबारा मैं ओपन कर लेता हूँ नए सिरे से कि अली का यूज़र मेरा क्रिएट हो चुका है कि नहीं हो चुका। ठीक है, मैनेज में गया, दोबारा मैनेज के बाद लोकल ग्रुप यूज़र और यहाँ पे अली का ये वाला अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसको दोबारा मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ कि ये डिलीट कैसे होगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जाना पड़ेगा और उसके अलावा यस पे क्लिक करना है। यस के बाद हम जाएंगे जनाब CMD में चले गए। यहाँ पे दोबारा हम टाइप करेंगे NET स्पेस यूज़र स्पेस ALI स्पेस स्लैश डिलीट DELETE एंटर मारेंगे तो ये जो द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब ये है कि मेरा जो डिलीट अकाउंट है, कमांड जो चलाई है वो सक्सेस हो गई है, मेरा अकाउंट डिलीट हो गया है। नाजरीन, इसके अलावा आखिरी तरीका मैं बताने वाला हूँ जो सबसे आसान है। आपने कीबोर्ड के ऊपर विंडो +R का बटन दबाना है। ये यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो खुल गई। यहाँ पे आपने लिखना है NETPLWIZ। इसके बाद इसको एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पे आप नई एक विंडो खुल जाती है। विंडो जब खुल जाए, यहाँ पे जितनी भी पासवर्ड्स नज़र आ रहे हैं इनके आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल जो तरीका मैंने बता दिया था, आप ईमेल एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ साइन इन विदाउट माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। लोकल अकाउंट के बाद यहाँ पे मैं यूज़र नेम ALI पासवर्ड 1 2 3 और कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 हैंट अगर देना चाहते हैं तो जो भी आपको मतलब किसी कोई नाम भी रख सकते हो, ताकि कल का अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो भी इसको आप रीसेट कर सकते हैं। यानी कि मैं रखता हूँ 5 4 3। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।